गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में प्रणाम। मेरे समस्त श्रोता बंधुओं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 जनवरी 2022 को हो चुकी है और 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आप सभी के सम्मुख होंगे। उससे पूर्व मैंने चुनाव के परिणाम पर एक ज्योतिष की क्या प्रक्रिया होगी या एक ज्योतिष से इसका किस तरह से विश्लेषण किया जा सकता है, तो एक विश्लेषण मैंने आपके सम्मुख रख रहा हूं। इससे पूर्व में मैंने 10वीं लोकसभा के संभावित चुनाव परिणाम पर भी एक आर्टिकल झांसी के दैनिक जागरण के माध्यम से मैंने लिखा था और जिसमें मेरी प्रमुख रूप से घोषणा थी कि राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अक्षरशः सत्य हुई और आप उसके लिए पुराना अंक जो है दैनिक जागरण का देख सकते हैं, जिसमें 10वीं लोकसभा के संभावित चुनाव परिणाम बहुत बड़े पूर्ण पृष्ठ पर है मेरा आकलन। इस तरह से मैं कई घोषणाएं बीच बीच में करता रहा हूं, ये मेरी हॉबी है। अभी मैं आपके सन्मुख जो उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियां हैं और उन्हीं के अलायंसेज हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन सब के नेतृत्व भी आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व इस समय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व माननीय मायावती जी कर रही हैं। कांग्रेस का नेतृत्व माननीय प्रियंका जी कर रही हैं। मैंने इन सब को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ और 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है तथा गुरु में सूर्य का प्रत्यांतर चल रहा है। गुरु में सूर्य का प्रत्यांतर यह 26 मार्च 2022 तक है। तो सूर्य जो कि प्रत्यांतर के रूप में प्रमुख रूप से इस समय विंशोत्तरी महादशा में परिणामों के ऊपर अपना प्रतिक्रिया बना रहा है। सूर्य भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य जो है 10वें भाव में बैठ करके सत्ता का सुख प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है और उस हिसाब से भी यह जो पीरियड है अच्छा पीरियड चल रहा है दशा अंतरदशा के हिसाब से। इसमें भारतीय जनता पार्टी में इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मुझे प्राप्त हुई है वो 5 जून 1972 गढ़वाल के हिसाब से मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण मैंने किया है। इसमें केतु की महादशा चल रही है जो 2017 से शुरू हुई है और इसमें केतु में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु में भी खास करके बुध का प्रत्यांतर चल रहा है। बुध माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में लाभ का कारक होकर के, लाभेश होकर के 10वें स्थान में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, शनि के साथ। यह भी पीरियड जब मैंने इसका आकलन किया है, विश्लेषण किया है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इनको दे रहा है और इनकी सरकार दोबारा गठन हो रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो कि 4 अक्टूबर 1992 में इसका गठन लखनऊ में हुआ था
और इसका गठन माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा किया गया था। समाजवादी पार्टी की कुंडली में भी राहु में गुरु में केतु का अंतर चल रहा है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो इस समय माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अखिलेश जी की कुंडली में भी केतु में शनि का अंतर चल रहा है और शनि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। सत्ता पक्ष का वो व्यय भाव कहलाता है। तो भाग्य में बैठ करके भाग्य साथ तो देगा, लेकिन जितना साथ उसे देना चाहिए सत्ता से उतना उसको नहीं मिल रहा है विंशोत्तरी महादशा की गणना के हिसाब से। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन 14 अप्रैल 1984 को हुआ और जिसका नेतृत्व वर्तमान में माननीय मायावती जी कर रही हैं, तो मायावती जी की कुंडली में भी इस समय बुध में मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की कुंडली में गुरु में शनि में बुध का अंतर चल रहा है। तो माननीय मायावती जी की कुंडली में बुध में मंगल में गुरु का अंतर, और गुरु इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हैं हालांकि, तो उनको तो ठीक है, परंतु बहुजन समाज पार्टी की कुंडली में जो इस समय बुध का प्रत्यांतर चल रहा है, गुरु में शनि में बुध का प्रत्यांतर, तो वो जो बुध है वो नीच राशि में वहां पर चल रहा है 10वें स्थान में। तो वो मेरे हिसाब से उतना वजनदार नहीं हो रहा है। और इन सब गणनाओं पर जब हमने विस्तार से गोचर का और विंशोत्तरियों का, इन सब का जब हमने परिणाम देखा, तो जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट के हिसाब से जो चुनावी परिणाम ज्योतिष के हिसाब से और मेरे आकलन के हिसाब से आ रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लस अलायंस उसका वो 252 से 262 सीटों के आसपास इनके विधायक जीत करके आने की संभावना है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के अलायंस के हिसाब से जो ज्योतिषी गणना है उसमें 110 विधायक की संभावना ही बन रही है। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व जो मायावती जी के निर्देशन में जो चल रहा है, तो वो पिछले 2017 के चुनाव के हिसाब से कुछ अच्छा है। उस समय उनको 19 सीटें प्राप्त हुई थी, अब के 19 से बढ़ करके लगभग 25 सीटें इनको या 25 विधायक इनके जीत करके आने की संभावना है। और इसी तरह से कांग्रेस और अदर्स में 16 विधायकों की संभावना है। तो इन सब गणनाओं को देखते हुए हम जो देख रहे हैं वो सरकार का गठन इस समय भारतीय जनता पार्टी ही करने जा रही है। और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, और जिसमें कि मैंने जो निकाला है वो मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 252 विधायकों के साथ अपना बहुमत सिद्ध करते हुए, विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करते हुए सरकार बनाएगी। और विपक्ष में समाजवादी पार्टी रहेगी, जिसके कि 110 विधायक ही जीत करके आ रहे हैं। ये मेरी गणना है, बाकी प्रभु की इच्छा है, माँ पीताम्बरा की कृपा है, रिजल्ट उनके अधीन है और यह रिजल्ट मैं माँ पीताम्बरा के चरणों में सौंप रहा हूँ।